जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, जब आप एक कलर प्रिंटर लेने के बारे में सोचते हैं तब आपके सामने एक बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इंकजेट प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर्स के बीच में। आप जब देखते हैं कि इंकजेट प्रिंटर काफी सस्ते आते हैं, ये लगभग 2000 से शुरू होते हैं और कभी कभी तो इससे भी कम से स्टार्ट होते हैं, और इंक टैंक प्रिंटर 9-10 हजार से स्टार्ट होकर के काफी आगे तक जाते हैं। तो क्यों हम ये महंगा वाला प्रिंटर लें जब हमारे सामने सस्ते इंकजेट प्रिंटर का ऑप्शन मौजूद है। जितने का ये प्रिंटर है उतने में तो हम कितनी बार इसमें रिफिल करा लेंगे या कार्ट्रिजेस ले लेंगे। तो हम ये सोच करके सस्ते प्रिंटर्स यानी कि इंकजेट प्रिंटर्स ले लेते हैं। ये बुरे नहीं होते, पर मैं अभी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये प्रिंटर सस्ते होते हैं पर लेने के बाद हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। क्यों ये महंगे पड़ते हैं और क्यों इंक टैंक प्रिंटर आए मार्केट में जबकि इंकजेट प्रिंटर पहले से मौजूद थे, इन सारी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि आप आगे कभी भी प्रिंटर लेने के बारे में सोचें या आप किसी को सजेस्ट करें तो कभी कोई गलती ना हो इंकजेट प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर के बीच में। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा वीडियो है, स्पेशली आपके लिए ही बनाया है। जब मैंने वीडियोस बनाए काफी सारे इंक टैंक प्रिंटर के बारे में और एक दो और वीडियोस हैं जिनमें आपको मैंने बताया है कि कौन से प्रिंटर्स बेहतर होते हैं, उन सारे वीडियोस में मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिले जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरी एक छोटी शॉप है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरा हफ्ते में 40-50 प्रिंट आउट निकालने का काम पड़ता है, तो मुझे कोई सस्ता वाला प्रिंटर सजेस्ट कीजिए। कुछ ने बोला कि मुझे 5000 से कम में कोई प्रिंटर बताइए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं। इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि क्यों आपको सस्ते प्रिंटर्स को अवॉइड करना चाहिए और क्यों आपको इंक टैंक प्रिंटर यानी कि महंगे वाले प्रिंटर्स लेने चाहिए। दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर काफी सस्ते आते हैं और कभी कभी तो ये प्रिंटर अपनी लागत से भी कम कीमत में हमें मिल जाते हैं। कंपनियां इनको कम कीमत में बेचती हैं जो इनकी लागत आती है उससे। ऐसा ये क्यों करती हैं, इसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए। जब आप सिम खरीदते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का तो वो हमें काफी सस्ता मिलता है और कभी कभी तो कैंप लगा करके वो सिम हमें मुफ्त में भी बांटे जाते हैं। पर जब हम वो सिम ले लेते हैं तब हमको रिचार्जेस करवाने पड़ते हैं। ये ही होता है बिजनेस मॉडल इन कंपनी का कि आप एक बार हमारा सिम ले तो लीजिए, उसके बाद आपको केवल और केवल हमारा ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। मतलब हम ऐसे नहीं कमाएंगे, वैसे कमाएंगे। यही मॉडल अप्लाई होता है इन प्रिंटर बनाने वाली कंपनियों में। ये भी हमको लागत से कम में प्रिंटर बेचती हैं जिससे कि हम सस्ता सस्ता प्रिंटर देख करके उसे खरीद लेते हैं और उसके बाद जब हम प्रिंट आउट्स निकालना स्टार्ट करते हैं और हमारी इंक खत्म हो जाती है तब ये हमें महंगी कार्ट्रिजेस बेचती हैं और वहीं से हम पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। और इतने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि नई नई कार्ट्रिजेस लेने से अच्छा है कि एक नया प्रिंटर और ले लें, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि जब इंकजेट प्रिंटर मार्केट में मौजूद थे तो फिर इंक टैंक प्रिंटर क्यों आए? मैं बहुत पहले से प्रिंटर यूज कर रहा हूं। इंकजेट प्रिंटर मैंने बहुत सारे यूज किए हैं। मैंने ये वाला इंकजेट प्रिंटर भी यूज किया है, मैंने ये भी इंकजेट प्रिंटर यूज किया है, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे इंकजेट प्रिंटर यूज किए हैं। क्या होता था कि जब हम इंकजेट प्रिंटर लेते थे तो हमारे पास एक सस्ता वाला ऑप्शन भी होता था, हम उसमें रिफिल कर सकते थे। पर वो रिफिल एक या दो बार ही काम करती थी, उसके बाद वो कार्ट्रिजेस खराब हो जाती थी या कभी कभी तो वो पहली बार रिफिल करने पर ही खराब हो जाती थी। और आजकल तो कंपनियां इंकजेट प्रिंटर में फर्मवेयर या चिप ऐसी लगा देती हैं कि जैसे ही हम उसमें नई या कोई दूसरी इंक रिफिल करते हैं तो वो कार्ट्रिजेस एक्सेप्ट नहीं करते और हमें नई कार्ट्रिज खरीदनी ही पड़ती है। इन सारी बातों से परेशान होकर के एक लोकल जुगाड़ मार्केट में आया था। ऐसा एक टैंक होता था जिसमें 4 टैंक लगे होते थे। मैंने भी ये जुगाड़ लगवाया था, ये मेरा वाला ही जुगाड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। इनको क्या करते थे, इसको बोलते थे इस इंकजेट प्रिंटर में इंक टैंक लगवाना। तो ये प्रिंटर की कार्ट्रिजेस में लग जाते थे और इसके बाद इनमें इंक भर दी जाती थी और जब ये इंक
इन पाइप से होकर के कार्ट्रिजेस में जाती थी तो हमको बार बार रिफिल नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी शुरुआत में तो ये जुगाड़ फेल हो गया, पर उसके बाद ये जुगाड़ काफी अच्छा चलने लगा। अब कंपनियों ने ये सोचा कि अगर ये जुगाड़ चलने लगा तो हमने प्रिंटर तो वैसे ही सस्ते बेच दिए हैं, हमारी कार्ट्रिजेस कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो हम तो बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। इस वजह से इस जुगाड़ को कंपनियों ने ऑफिशियली रूप दे दिया और इंक टैंक प्रिंटर मार्केट में आने लगे। तो दोस्तों, एक बात तो आप बहुत आराम से समझ गए होंगे कि इंकजेट प्रिंटर महंगे पड़ते थे, महंगे पड़ते हैं, इसी वजह से मार्केट में इंक टैंक प्रिंटर आए हैं। एक बात और यहां समझने की जरूरत है कि इंकजेट प्रिंटर में कंपनियां कार्ट्रिजेस बेच के पैसे कमाती थी, आज भी कमा रही हैं, तो वो सस्ते हैं, जबकि प्रिंटिंग उसमें भी वैसी ही निकलती है, कार्ट्रिजेस उसमें भी वैसी ही लगती हैं। और इंक टैंक प्रिंटर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बार बार कार्ट्रिजेस बदलने का, क्योंकि उसमें टैंक्स में इंक भर देते हैं और जितने चाहिए उतने प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। इंक कम होने लगे तो फिर टैंक्स में इंक भर दीजिए। तो इससे क्या होता है, बार बार कार्ट्रिजेस खरीदने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो कंपनियों ने ये प्रिंटर महंगे रखे हुए हैं क्योंकि इसमें उन्हें एक बार ही कमाने का मौका मिलता है। तो इंक टैंक प्रिंटर महंगे जरूर आते हैं, पर ये हमें प्रिंटिंग काफी अफोर्डेबल देते हैं, जिससे कि हमको बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि प्रिंट आउट निकालें कि ना निकालें, जितना मर्जी आप उतने प्रिंट आउट निकालिए। एक और बात, ये प्रूफ हो चुका है सर्वेज में कि जब आपका प्रिंटर इंक कार्ट्रिजेस को क्लीन करता है, जब आप प्रिंट देते हैं तो कभी कभी आपका प्रिंटर 1 या 2 मिनट के लिए कार्ट्रिजेस को क्लीन करता है, आपने ये प्रोसेस जरूर देखा होगा। तो प्रिंटर की कार्ट्रिजेस को क्लीन करने में प्रिंटर की 50% से ज्यादा इंक खत्म हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, जिसका हम पैसा तो देते हैं पर वो हमारे यूज में नहीं आती। तो इस वजह से भी इंकजेट प्रिंटर काफी नुकसान का सौदा है। और इंक टैंक प्रिंटर में इंक टैंक में भरी होने की वजह से अगर वो वेस्ट भी होती है तो भी हमको वो बजट में प्रिंट आउट देते हैं। इंकजेट प्रिंटर की जो कॉस्ट होती है, प्रिंटर की कॉस्ट जरूर सस्ती होती है, लेकिन प्रिंट आउट की अगर हम बात करें तो एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट 6 रुपए तक पड़ सकता है और एक कलर प्रिंट आउट 8 या 9 रुपए तक भी पड़ सकता है। तो अगर आपका छोटा बिजनेस है या मान लीजिए आप फोटोकॉपी करते हैं, तो अगर आप 1 या 2 रुपए की फोटोकॉपी दे रहे हैं और आपको वो प्रिंट आउट 5 रुपए का पड़ रहा है, तो कहां से ये फायदे का सौदा हुआ। और अगर आप अपने होम यूज के लिए भी प्रिंटर ले रहे हैं तो कब तक आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते रहेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि 5 रुपए का मार्केट में 10 रुपए का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जाके। आप इंक टैंक प्रिंटर अगर लेते हैं तो उसमें आपको 1 रुपए में 4, 5, 6, कभी कभी तो 8, 8, 9, 9 ब्लैक प्रिंट आउट मिल जाते हैं। और कुछ कंपनियां तो कलर प्रिंट आउट भी इसी क्वांटिटी में देती हैं कि 1 रुपए में आप कई सारे कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप बड़े आराम से जितने मर्जी उतने प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो अब आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको कम पैसा खर्च करके बाद में नुकसान उठाना है या थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च के बाद में फायदे के सौदे में जाना है। तो दोस्तों, अगर आपका मूड है एक कलर प्रिंटर लेने का और आपके पास पैसे कम है, आपका बजट कम है, तो बार बार रोने से अच्छा है थोड़ा रुक जाइए, पैसे इकट्ठे कर लीजिए या इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, पर लीजिए इंक टैंक प्रिंटर, ताकि एक बार पैसा इन्वेस्ट हो जाए और आप जिस वजह से भी आपका इंक टैंक प्रिंटर या कलर प्रिंटर ले रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, यानी कि आपको प्रिंट आउट निकालने से पहले सोचना ना पड़े। इंकजेट प्रिंटर आप ले लेंगे तो शुरुआत में तो आपको सस्ते पड़ जाएंगे, लेकिन बाद में आपको ये बहुत महंगे पड़ेंगे, जैसे कि मेरे यहां पर इंकजेट प्रिंटर पड़े हुए हैं और किसी काम नहीं आ रहे हैं। और मैं आज इंक टैंक प्रिंटर ही यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें प्रिंट आउट निकालने से पहले सोचना नहीं पड़ता, फिर चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट हो या कलर प्रिंट आउट हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके काम जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको आप बचाना चाहते हैं इंकजेट प्रिंटर लेने से। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।